मैं चैप्टर वही 26 चला रहा हूँ जो आज हिंदी मीडियम का है। तो करा किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, क्या करा, किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। किसी फलन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन। आज इसके बारे में जानकारी करनी कि प्रथम सिद्धांत से कैसे करते हैं। यहाँ दिया हुआ है पाई जो है, क्या दिया हुआ है, चरण फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट में क्या बोल रहा है, पाई इक्वल क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। पाई इक्वल क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप सेकंड, चरण सेकंड, ये अब यहाँ क्या करता, थोड़ा सा क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, है ना, बाई में थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं। तो क्या वृद्धि हो जाएगा, बाई प्लस डेल्टा वाई। इधर वृद्धि कर देते हैं एक्स में, तो क्या हो जाता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, है ना, इसमें वाई में किया तो डेल्टा वाई, एक्स में किया तो डेल्टा एक्स होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये चरण थर्ड, जो है थर्ड में क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। समीकरण 2 क्या था यहाँ, पाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बाई इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ क्या होगा, आपको बाई से बाई कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया डेल्टा वाई इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, चरण फोर्थ में डेल्टा एक्स से भाग करेंगे। चरण फोर्थ में क्या करेंगे, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से भाग करेंगे, वही है ना, डेल्टा एक्स से भाग करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ लिमिट लिखना था, तो नेक्स्ट में लिख देंगे। अब है प्रोसीडिंग कर देंगे चरण फिफ्थ में। है ना, क्या कर देंगे, लिखा ना चरण फिफ्थ में, जब डेल्टा एक्स जीरो, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो उपरोक्त की लेने लेने पर क्या हो जाएगा, मीट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा ऑफ एक्स। यही इक्वेशन तैयार हुआ। इसी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स। यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स, डी वाई और लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स का। तो किसी फलन का प्रथम सिद्धांत अवकलन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? चरण फर्स्ट में y इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। चरण सेकेंड में y में थोड़ी सी क्या किए? इंक्रीजमेंट किए, माने थोड़ा सा बदलाव किए, थोड़ा सा परिवर्तन किए। तो थोड़ा सा जब परिवर्तन किए तो क्या आ गया? y प्लस डेल्टा वाई। एक्स में किए तो क्या आ गया? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समीकरण सेकेंड हो गया। अब थर्ड चरण में क्या किया? समीकरण 2 और 1 को माइनस कर दिया। माइनस करने पर ये रिजल्ट आ गया। फिर क्या किया? चरण फोर्थ में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। फिर चरण फिफ्थ में क्या किया? है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लेने पर इस तरह से समीकरण तैयार हुआ। तो नेक्स्ट में निकल गया डी बाई डी एक्स। बोलिए अभी सर कुछ क्वेश्चन है जो देखते हैं। क्वेश्चन है हमने ले लिया, सपोज ले लिया हम एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। क्या ले लिया? वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ एक्स, चलिए क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ले लेते हैं। एक में है एक्स स्क्वायर, सेकेंड में अंडर रूट ले लेते हैं। सेकेंड में क्या ले लेते हैं? अंडर रूट को ले लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वाला करते हैं। जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमें तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं, माना कि y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मान लेते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया आपको? एक्स स्क्वायर। ये समीकरण एक हो गया। इसी तरह से आप क्या करते हैं? इसमें y में थोड़ा सा इंक्रीजमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। क्या आ गया? y प्लस डेल्टा वाई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर है, क्या है आपको? एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। समीकरण 2 हो गया। अब क्या था? समीकरण 2 माइनस 1 था, है ना? क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। थोड़ा सा बदलाव तो हो गया, है ना? तो क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। क्या बचेगा यहाँ पे? वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? डेल्टा वाई। यहाँ क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ इक्वल क्या है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है। यदि फिर इसको हम क्या करेंगे? डेल्टा वाई यहाँ क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, क्या आ जाएगा आपको? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है। और इसके बाद क्या था फार्मूला? के बाद था इस तरह से लाने के बाद क्या था? चरण फोर्थ में तो क्या? डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, आ गया आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से। एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर बाई डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया था। क्या आ गया आपको? डेल्टा एक्स से डिवाइड हो गया था दोनों साइड में। अब इसके बाद क्या करेंगे इसको? तो क्या करेंगे अब? तो बताया था ना, प्रोसीडिंग कर देंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0। लिखेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना, की सीमा लेने पर, सीमा लेने पर। ठीक है।
अब यहाँ क्या किया हम, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो या डेल्टा वाई का डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो आ गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया डेल्टा एक्स। तो बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे, था ना। उसके बदले क्या बताए थे, डी बाई डी एक्स कर देते हैं, देखिए है ना नेक्स्ट टाइम तरह से था ना, डी बाई डी एक्स कर देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बदले हम क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे, क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स कर देते हैं। डी बाई डी एक्स मिट डेल्टा टेंस जीरो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, राइट में क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर का ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस माइनस एक्स का आपको डेल्टा एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो। अब इसी को है यहाँ क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टेंस टू जीरो तो क्या जाएगा, जीरो, टू एक्स प्लस जीरो, टू एक्स प्लस जीरो इक्वल क्या आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। अब इसी को हम न्यूटन्स पावर फॉर्मूला पर बनाएंगे। तो क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर था, यदि हम इसको न्यूटन्स पावर फॉर्मूला पर बनाएंगे तो क्या जाएगा, एन है ना, एन इन टू एक्स की पावर टू माइनस वन, क्या आगे आंसर आ गया, टू एक्स। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन था, उसके बाद 26.1 शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, माना कि y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स था, है ना, अंडर रूट एक्स है, वही लिखें अंडर रूट, माना कि y फंक्शन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स। ये क्वेश्चन फर्स्ट कर, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, बदलाव करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, किसमें, बाई में आ गया, बाई प्लस का बाई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एक्स इक्वल आ गया रूट एक्स प्लस एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई आ गया आपको रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम डिवाइड करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, किससे, डेल्टा एक्स से। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स आ गया
डेल्टा एक्स। अब क्या करते हैं, है ना, एक्स को हम, है ना कि लैंग्वेज क्या करते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 की सीमा लेने पर डेल्टा एक्स टेंस टू तो हाँ लेने पर तो क्या हो जाएगा आपको, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 आ जाएगा आपको एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया अब क्या करेंगे, परमेयीकरण कर देंगे इसको, क्या कर देंगे, परमेयीकरण रैशनलाइज कर देंगे। यानी यहाँ पर ध्यान देना माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, इसी में क्या हो जाएगा, प्लस से। ठीक है, ऐसा तो यहीं पर कर लेते सोल्व, लेकिन चलिए नेक्स्ट लाइन में कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा कि आपको ज़्यादा अच्छा होता कि यहीं कर देते, है ना, ज़्यादा अच्छा होता। चलिए अब यहीं पर रख देते हैं, क्या गया आपको, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस रूट एक्स के बदले तो क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपको, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स, क्या आ गया आपको, डेल्टा एक्स रूट आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया और यहाँ लिमिट था, डी बाई डी एक्स लिमिट एक्स टेंस, क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 आ गया डेल्टा एक्स, आ गया डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, यहाँ भी कट गया, क्या बचा 1 बटा ई बाई एक्स बराबर का एक्स टेंस 1 बटा रूट एक्स प्लस का एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, क्या गया 1 बटा एक 2 रूट एक्स। और यदि इसी को हम इस विधि से बनाएंगे न्यूटन्स पावर फार्मूला पे, क्या आ जाएगा आपको, डी बाई डी एक्स आ जाएगा एक्स की पावर हाफ, क्या आ जाएगा, हाफ आगे आ जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, क्या आ जाएगा रिजल्ट 1/2 एक्स की पावर माइनस 1, नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा आपको प्लस में आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर हाफ को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको अंडर रूट। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा प्रथम सिद्धांत से आप कलन ज्ञात करना, है ना, तो एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं या डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इस विधि से बनाना। ना तो समझ में आ गई। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, यहाँ जो बोल रहा है एक्सरसाइज है 26.1, किसी सरल रेखा में गतिमान कणों का वेग, किसी सरल रेखा में गतिमान कणों का वेग दिए गए समय दूरी संबंधों से t के इंगित मानों पर ज्ञात कीजिए। ए में कह रहा है s बराबर 2 + 3t और t इक्वल 1/3, क्या हुआ है अब है
एक्सरसाइज है 20.1 का फर्स्ट का ए में दिया हुआ है एस बराबर 2+3, एस बराबर 2+3t और दिया हुआ t इक्वल 1/3। इसी तरह से लेंगे फंक्शन ऑफ जो था ना एक्स बाई ले करके बाई इक्वल है ना, माना कि बाई इक्वल हल करते हैं, माना कि बाई यहाँ क्या था फंक्शन ऑफ एक्स था, यहाँ क्या आपको एस बराबर है, क्या है एस बराबर है ना 2+3t, क्या है 2+3t है तो यहाँ क्या है हल कर रहे हैं एस बराबर 2+3t यानी t इक्वल 1/3। वहाँ था एक्स था फंक्शन ऑफ एक्स लिखते थे, यहाँ t है तो फंक्शन ऑफ t लेंगे, क्या लेंगे फंक्शन ऑफ t लेंगे, फंक्शन ऑफ t लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है एस है, एस है 2+3t इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह से थोड़ा सा क्या करते हैं बदलाव करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं किस में टी में और यहाँ एस में, यहाँ क्या आ जाएगा थोड़ा सा बदलाव करें तो क्या आ जाएगा टी है ना प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा चेंज कर दिए, इधर क्या आ जाएगा एस प्लस डेल्टा एस, एस है तो एस में ही कर देंगे इक्वल, यहाँ है 2+3 टी में करेंगे तो क्या आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते थे जो फार्मूला था तो लिखते थे, क्या लिखेंगे किसी भी समय पर है ना, किसी भी समय पर वही कर रहा ना समय, किसी सरल रेखा में गतिमान कणों का वेग, गतिमान कणों का वेग बोल रहा, क्या लिखेंगे किसी भी समय पर कण का वेग, कण का वेग डालेंगे टी, टी इक्वल जो लिखते थे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ टी है डेल्टा टी टेंस टू 0। फिर फार्मूला क्या होती थी फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी, जो था डेल्टा टी यही था ना। अब देखिए यहाँ क्या फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कितना निकला है 2+ ए निकला है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी कितना निकला है 2+3t है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ आ गया आपको 2+t प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी कितना है 2+3t डेल्टा टी। अब यहाँ क्या साइन चेंज होगा इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है, तो सिंगल होता तो डायरेक्ट रख देता आ गया आपको लिमिट टी तो 2+ इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t प्लस टी डेल्टा टी और -2 -3 आ गया डेल्टा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3t से 3t कैंसिल हो रहा है, अब क्या बचा 3 को आगे ले आएंगे लिमिट डेल्टा टी
टेंस टू जीरो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी का मान क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। 3 × 1 = 3, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है टी इक्वल 1/3 सेकेंड कर रहा है ना। टी इक्वल क्या बोल रहा है आपको, तो किसी क्षण टी पर कण का वेग क्या हो जाएगा आपको 3 मीटर पर सेकेंड। टी है ना, टी बराबर आ गया आपको 1/3 बराबर आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। यही आंसर होगा। को इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई होगी। इसी तरह से आपको बी बनेगा। बी में क्या कर रहा है एस बराबर है 8t - 7 टी बराबर है 4 सेकेंड। इसी तरह से सोल्व करेंगे जिस तरह से भी किया था। हल फंक्शन ऑफ टी बराबर एस बराबर 8t - 7 क्वेश्चन फर्स्ट किया था। उसके बाद थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें क्या जाएगा फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल एस प्लस डेल्टा एस इक्वल टी में यहाँ क्या करते हैं टी प्लस डेल्टा टी -7 इक्वेशन सेकेंड करते हैं। अब इसके बाद क्या करते थे दोनों को माइनस करके निकालते थे। डायरेक्ट ले लेते हैं जो फार्मूला है उस पर हम कर रहे हैं। जैसे देखिए थे ना भी इस तरह से लेने के बाद डायरेक्ट लेते थे तो ये लिखेंगे किसी भी समय पर कण का वेग किसी भी समय पर कण का वेग t इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू फंक्शन ऑफ टी प्लस टी माइनस फंक्शन ऑफ टी जगह डेल्टा टी। अब यहाँ क्या है ए है ना फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी कितना निकला है ये है क्या जाएगा आपको लिमिट डेल्टा टी टेंस टू यहाँ 8t प्लस डेल्टा टी -7 यहाँ है माइनस 8t -7 8t माइनस क्या जाएगा। अब ओपन कर देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यहाँ क्या कर देंगे 8t और प्लस 8 डेल्टा टी -7 -8t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 डेल्टा टी नीचे कटता उसे काटेंगे 7 से 7 कट गया 8t से 8t कट गया बच गया यहाँ पे 8 आगे कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 यहाँ बचा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 8 × 1 = 8। क्या लिखेंगे लैंग्वेज लिख रहे थे यहाँ पे किसी क्षण टी पर कण का वेग किसी क्षण टी पर कण का वेग टी बराबर है 4 सेकेंड। आ गया आंसर 8 मीटर प्रति सेकेंड।
ये आंसर हो। सेम मेथड सभी को बनाना, सी भी इसी तरह से बनेगा, डी भी इसी तरह से बनेगा, सेकेंड भी इसी तरह से बनेगा, थर्ड भी इसी तरह से बनेगा। सेकेंड सी देखते हैं अब। एस बराबर क्या दिया हुआ, टी स्क्वायर प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ दिया हुआ टी इक्वल अपन 2। इस तरह से हम पीछे लिखते आ रहे हैं, है ना, टी फंक्शन ऑफ टी, इस तरह से लिखते जाएंगे। हल फंक्शन ऑफ टी इक्वल एस इक्वल टी स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक्रीजमेंट करते हैं, यानी थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ा सा टी करते हैं, बहुत छोटी सी। क्या होता है, टी प्लस डेल्टा टी इक्वल एस प्लस डेल्टा एस आ जाएगा आपको, प्लस डेल्टा टी का यहाँ स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर बोल रहा था स्क्वायर दे देंगे। यहाँ देखिए 3t है, सिर्फ t है, तो t की जगह क्या करेंगे, टी प्लस डेल्टा टी प्लस सेकेंड। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड छोड़ देते हैं, सब समीकरण का यूज नहीं कर रहे हैं, तो चलिए इसको हटा ही देते हैं। तब क्या तरह से लिख, अब है जो इसके बाद क्या करते हैं, जो लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पे, कि किसी भी समय पर कण का वेग किसी समय पर कण का वेग t इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ टी बटा डेल्टा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ कितना है, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस टी माइनस क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 3, टी स्क्वायर प्लस क्या गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आपको प्लस 3t प्लस 3 डेल्टा टी माइनस टी स्क्वायर माइनस 3 बटम आ गया डेल्टा। देखिए जो कटता है उसे काट देंगे, कौन कौन कट रहा है, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, टी टी, 3t कट नहीं रहा, आगे नेक्स्ट में देखते हैं। मिट टी टेंस टू क्या क्या बच रहा देख लेते हैं, यहाँ 2t डेल्टा टी, 2t डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी डेल्टा टी, टी डेल्टा टी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मीट टी टेंस डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस टी प्लस 3 क्या गया, डेल्टा टी कट जाएगा, की वैल्यू पुट कर देंगे 0, क्या जाएगा आपको, 2t प्लस 0 प्लस 3 पर 2t प्लस 3। अब यहाँ जो लैंग्वेज था जो लिख रहे थे, किसी क्षण t पर कण का वेग,
विक्षण टी पर कण का वेग टी बराबर जो है कितना दिया हुआ है 3/2। सही था ना कि 3/2। यहाँ क्या आ जाएगा आपको सेकेंड में है। यहाँ क्या है आप रिजल्ट आया 2 गुना टी की जगह क्या कर देंगे 3/2 प्लस 3। यहाँ 2 से 2 कट गया तो 3 ए मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। इसी तरह से आपको डी भी बनेगा। जिस तरह से आपको बना यहाँ पे ए बी सी उसी तरह से देख रहे हो ना। ये होंगे सब में ही रहेगा कि किसी भी समय पर कण का वेग जब भी निकल जाएगा तो किसी भी क्षण है ना टी पर कण का वेग जो समय दे रहेगा उसके अनुसार कर देंगे आंसर। चलिए अब डी की बात कर लेते हैं। क्या हुआ एस बराबर 7t² 7t माइनस 4t प्लस 1 का कॉमन 5/। चलिए हल कर लेते हैं। क्या करते थे फंक्शन ऑफ टी लेते थे कि टी के रेस्पेक्ट में है। फंक्शन ऑफ टी बराबर एस बराबर है 7t² माइनस 4t प्लस 1। समीकरण थोड़े लिखना है बार बार समीकरण आ रही हो गया। फिर क्या करते हैं थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं टी प्लस डेल्टा टी बहुत थोड़ा सा करते हैं क्या जाएगा एस प्लस डेल्टा एस। जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या जाएगा टी प्लस डेल्टा टी। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया माइनस 4t प्लस टी प्लस 1। तो इसके बाद क्या करते हैं किसी भी समय पर है ना कण का वेग लैंग्वेज लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं किसी भी समय पर कण का वेग किसी समय पर कण का वेग आ जाएगा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ टी प्लस टी माइनस फंक्शन ऑफ टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब यहाँ क्या देखिए 7 टी प्लस टी का स्क्वायर माइनस 4 प्लस टी प्लस 1 माइनस लेकर के लिखना यहाँ क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 आ गया डेल्टा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू यहाँ आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर 7 भी लिखते जाएंगे साथ में तो अच्छा रहेगा 7t² प्लस है ना 2a भी होता था 7 गुना 14 हो जाएगा 14 ए और बी प्लस 7 लिख दिया b² था तो डेल्टा टी का स्क्वायर। यहाँ पे 7 कॉमन था तो क्या होता a² प्लस 2ab प्लस b²। a² था नहीं 7 लगा दिया 7a² प्लस 2ab तो 7 गुना 14ab हो गया प्लस b² तो 7b² कर दिया और माइनस 4t माइनस 4 डेल्टा टी प्लस 1 और माइनस आ गया 7t² माइनस माइनस प्लस 4t और प्लस माइनस -1।
आ गया डेल्टा टी। देखिए 1 से 1 कैंसिल यहाँ हो गया, 4t से 4t कैंसिल हो गया, प्लस 1 7t स्क्वायर से 7t स्क्वायर ही कैंसिल। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ देख रहे हैं कि डेल्टा टी कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट। डेल्टा टी कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 14t प्लस 7 है ना, 7 डेल्टा टी माइनस 4, आगे तो सब कैंसिल हो गया। क्या आ गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अभी डेल्टा टी टेंस टू 0 वैल्यू पुट कर दें तो 0 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14t 14t माइनस 4। अब क्या था के बाद कि क्षण t पर कण का वेग, क्षण t पर कण का वेग t बराबर था 5/, सेकंड है। आ गया आंसर, क्या था यहाँ पे 14t माइनस 4, टी की जगह 5/2 में 7 दूना 14, 7 35 माइनस 4 बराबर 31 प्रति आंसर आ। सेम मेथड सेकेंड भी इसी तरह से बने, किया हुआ एस बराबर टी। खाली यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ करा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ था कि सरल रेखा में दिए गए समय गतिमान कणों का वेग क्या था, वेग की बात कर रहा है। और यहाँ क्या कर रहा है, तय की गई दूरी है, गति ज्ञात कीजिए, इसमें स्पीड ज्ञात करना है, गति, ठीक है, गति ज्ञात कीजिए। सेकेंड में क्या है, आपको गति ज्ञात करना, क्वेश्चन ध्यान देना होगा, गति ज्ञात करना। लैंग्वेज तो सब वही रहेगा, खाली गति ज्ञात करना है। अब मैं देख लेते हैं, एस बराबर जो है पावर 4 माइनस 18 टी स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ टी और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। हल इसी तरह से लिखेंगे, फंक्शन ऑफ टी है ना, फंक्शन ऑफ टी इक्वल एस बराबर जो दिया हुआ है बराबर एस बराबर टी पावर 4 माइनस 8 टी स्क्वायर। के बाद थोड़ा सा बदलाव करते हैं, थोड़ी सी परिवर्तन करते हैं इसमें, टी में टी प्लस डेल्टा टी इक्वल एस प्लस एस टी प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस 3 प्लस डेल्टा टी। अब क्या करते हैं, तो लिखते हैं लैंग्वेज है ना, किसी भी समय पर कण की चाल, समय पर कण की गति बोलिए, चाल बोलिए, जो होगा, गति बोल रहा है। आ गया टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, आ गया टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ, आ गया डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब यहाँ क्या है आपको, टी प्लस डेल्टा टी पावर 4 है और माइनस
18 टी प्लस टी स्क्वायर हो गया। ये फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी का मान लिखे। अब माइनस देकर फंक्शन ऑफ टी का, तो फंक्शन ऑफ टी कितना है, माइनस दे करके ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, पावर 4 माइनस स्क्वायर क्या गया, मिट डेल्टा टी टेंस टू, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखना होगा क्या है, टी प्लस डेल्टा टी पावर 4 है और टी प्लस डेल्टा टी पावर 2 है, तो कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, प्लस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बच गया टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 था, तो पावर 4 था तो 2 2 4 आ गया है ना, 2 अंदर 2 बाहर, तो क्या तो आ गया, फिर बचा -18 क्योंकि पूरा टर्म बाहर निकल चुका, -18 फिर साइन माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस टी4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 टी एस 18 है। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक हो गया, लिमिट डेल्टा टी 0 आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर -18 आ गया, माइनस पावर 4 18 टी बटा में है एक्स लिखा रहा, भी तो एक्स नहीं लिखा गया, देख ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे पूरे टर्म को, फिर इससे पूरे टर्म को, है ना, थोड़ा सा लंबा होगा, करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, चलो करते हैं, तो टी की पावर क्या आ गया आपको, टी की पावर 4, फिर टी स्क्वायर से ही कर देते हैं सभी को पहले, चलिए प्लस, चलिए सीरीज में पहले टोटल को टी स्क्वायर से करते हैं, तो क्या आ गया 2t पावर 3 हो जाएगा, तो टी और टी स्क्वायर था 3 डेल्टा टी हो गया, फिर प्लस टी स्क्वायर डेल्टा टी एस, है ना, टी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी एस, अब इससे करेंगे क्या आ जाएगा, टी तो क्या आ जाएगा 2t क्यू, है ना, 2t क्यू प्लस डेल्टा टी यानी इंटू डेल्टा टी, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 दूनी 4 टी स्क्वायर, 2 दूनी 4 टी स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 2t डेल्टा टी क्यू प्लस 2t डेल्टा टी 2t प्लस डेल्टा टी, अब इससे आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर है यहाँ डेल्टा टी स्क्वायर टी एस, फिर प्लस 2t डेल्टा टी की पावर 3 डेल्टा टी स्क्वायर, और प्लस टी यहाँ डेल्टा टी यहाँ डेल्टा टी की पावर 4, इस साइन माइनस सब आ जाएगा 18 स्क्वायर
माइनस 18×36 डेल्टा टी और माइनस 18 डेल्टा टी एस। साइन माइनस था, T4 प्लस टी एस, बटा में था टी। देखिए जो कटता है काट देते हैं, ये कट गया 18t²। चलिए आगे देखते हैं, लिखते हैं जो बचा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब यहाँ देखते हैं 2t³ डेल्टा टी कहाँ है, 2t³ डेल्टा टी है और कहीं नहीं है। क्या 2 और 2 4, t³ 2 और 2 4 टी डेल्टा टी। यहाँ आ गया t² डेल्टा t² डेल्टा टी। यहाँ है t² डेल्टा t² डेल्टा t², तो 4 1 5 है, 1 6 आ गया, प्लस 6 t² डेल्टा टी। तो 4 ये भी हो गया, 2t प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू यहाँ है, 2 2 4 डेल्टा T4 यहाँ है, T4 और कहीं नहीं। फिर इसका 36t डेल्टा टी, टी और प्लस माइनस 18 डेल्टा टी, क्या है डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, उसके बाद काम हो जाएगा। मीट डेल्टा टी आ गया, डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 4t प्लस 6t² डेल्टा टी प्लस 4t डेल्टा t² और प्लस डेल्टा t⁻3, क्योंकि 4 1 बाहर निकल चुका है, माइनस 6 डेल्टा टी बाहर निकल चुका है और माइनस 18 डेल्टा टी। डेल्टा ये आ गया आपको डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब डेल्टा टी टेंस टू 0 बिठा देंगे, बस हो जाएगा। तो क्या आ गया आपको 4t³ 4t प्लस 6t² इंटू 0, 6t² इंटू प्लस 4t इंटू प्लस 0³ माइनस 6t माइनस 18 गुना 18 आ गया आपको 4t³ प्लस माइनस जी आ गया 4t³ माइनस 36t। अब उसके बाद लैंग्वेज जो लिखते थे उस लैंग्वेज को लिखेंगे, बस आंसर हो जाए। ठीक है, लैंग्वेज को जो लिखते थे क्या लिखते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या रहा ना
एक सरल रेखा में गतिमान एक कण द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी इस लैंग्वेज का लिखते थे। किसी क्षण t पर कण का वेग, यहाँ क्या लिखेंगे, किसी क्षण t पर गति का, है ना, ये है ना, गति के बारे में पूछ रहा है। किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर, किसी क्षण t पर कण की गति t बराबर कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड। क्या जाएगा आपको, 4 गुना 10 की पावर माइनस 30 गुना 10, क्या गया 4 पर 3 जीरो प्लस 360, माइनस कर देंगे तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ बच गया 9 में से 3 गया तो 6 पर सेकेंड। यही आंसर आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, थर्ड बचा। इसी तरह से थर्ड भी बना देंगे। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं। फंक्शन ऑफ टी बराबर है एस बराबर है 10 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, बार इक्वेशन तो लिखना ही नहीं। और यहाँ बोल रहा है थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर देते हैं, टी प्लस टी इक्वल एस प्लस एस बराबर आ जाएगा इन माइनस, जहाँ टी है वहाँ टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा, प्लस टी, साथ में स्क्वायर था तो स्क्वायर दे दिया, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा प्लस टी पावर 3। लैंग्वेज लिख रहे थे, है ना, कि किसी भी समय लिख रहे थे ना, कि किसी भी समय पर कण की गति, वही पूछ रहा है यहाँ पे, गति, है ना, तो वही लिखेंगे, किसी भी समय पर कण की गति, किसी भी समय पर कण की गति की बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस फंक्शन ऑफ, क्या आ जाएगा डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू दिया हुआ n माइनस प्लस टी प्लस प्लस माइनस क्या हुआ है n माइनस आर प्लस, क्या है टी। अब देखिए यहाँ क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ क्या है, ए प्लस बी का पावर क्यू है तो क्यू वाला लगाएंगे। ए प्लस बी का क्यू का क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आ गया आपको मीट डेल्टा टी टेंस टू 10 माइनस, चलिए ओपन कर देते हैं, क्या आ गया टी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस होने से माइनस आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, प्लस में सारी आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर साइन माइनस 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 प्लस माइनस टी आ गया डेल्टा टी, 10 से 10 कट गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर प्लस माइनस से टी बच गया, कॉमन लेते हुए
कर देते हैं सोल्व। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया, माइनस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t डेल्टा टी, सारा कट गया, ये बच गया डेल्टा टी, ये कैंसिल हो गया। अब इसकी मान दे देंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं, मान देंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा, -2t -0 -2 -0 की जगह 0, फिर यहाँ प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर माइनस प्लस में 3t इंटू 3 क्या जाएगा, -2 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 0, क्या आ गया आंसर यहाँ पे 3t स्क्वायर -2। अब जो है किसी क्षण पर है ना, किसी क्षण t पर तो कण की गति वो निकालना है। क्षण पर कण की गति है t बराबर 3 सेकेंड, क्या जाएगा 3 इंटू 3 के स्क्वायर -2 इंटू 3, क्योंकि 3 सेकेंड है, आ गया 3 तिया 9 तिया 27 -3 यानी 21 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया। ठीक है, बस एक ही रूल पर बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैं इसी के साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में जल्द मिलूँगा। ओके, बाय बाय।